So hello everyone, I am Pramod from Indian English Grammar. Once again guys, you all are welcome on my channel. तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इंडियन इंग्लिश ग्रामर चैनल पर। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं गाइस, आज के डेट में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ऐसा सॉल्यूशन बताएंगे जो आपके लिए जीवन भर काम करेगा और इसका यूज़ आप दुनिया के किसी भी कोने में करें, चाहे आप किसी क्लास में हों वहाँ पे करें या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ट्राई कर रहे हैं वहाँ पे भी करें, कहीं पे भी किसी तरह की कोई समस्याएं नहीं आएंगी, आई एम श्योर। फिर भी अगर कहीं आपको कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसके लिए अलग से आपको सोल्यूशन दूंगा, राइट। तो आज के इस वीडियो में गाइस हम आपको इसका पहचान बताएंगे, कितने प्रकार के सेंटेंस आते हैं और साथ में इसकी एक्सरसाइज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। लेकिन आज भी हम बहुत सारी एक्सरसाइज इसकी देंगे एग्जाम्पल के रूप में। तो आइए डे 11 के वीडियो में हम आपको यहाँ पे सबसे पहले बता दें, जैसा कि हम पहले से जानते हैं और नहीं जानते तो जान लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है गाइस, यह दो प्रकार की होती है। कहने का मतलब इस टेंस में आपको केवल दो प्रकार के वाक्य मिलेंगे, केवल दो प्रकार के। नोट कर लो, कहीं भी सर्च कर लेना, केवल दो प्रकार के अलावा और कोई सेंटेंस नहीं मिलता। एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही हूँ, रहे हैं प्लस टाइम लगा रहता है। टाइम का मतलब एक डिफिनिट अनिश्चित निश्चित टाइम और एक इनडिफिनिट अनिश्चित टाइम लगा रहता है, ठीक है। और एक सेंटेंस होता है गाइस जिसमें अंत में ता रहा हूँ या ती रही हूँ या ते रहे हैं होता है, इसमें टाइम नहीं लगा रहता, ठीक है। और याद रखें, हम इस वीडियो में आपको कंपैरिजन भी कराएंगे प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस का एक सेंटेंस और प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस, जिन दोनों में जो है हैव बीन हैज़ बीन का प्रयोग होता है, राइट। तो उसमें और उसमें क्या डिफरेंस है ये भी हम आपको अंत में बताएंगे। तो ये हो गई आपकी पहचान, क्लियर हो गई। अब आपको ये जान लेना है सिंपली कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसे सेंटेंस आते हैं जिसमें क्रियाएं जो होती हैं वह कुछ समय पहले से शुरू हुई होती हैं और अभी भी वह चल रही होती हैं थोड़ा ख़त्म होने के बाद, राइट। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है ये जान लो, दो हेल्पिंग वर्ब केवल होती हैं और इसके अलावा और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। पहला आपका होता है हैव बीन और दूसरा हैज़ बीन। तो हैव बीन का प्रयोग किन सब्जेक्ट के साथ में, आई वी यू दे, कहने का मतलब प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। और हैज़ बीन का प्रयोग जो होता है और जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं सभी के साथ में होता है, राइट। सिंगुलर प्लूरल क्या है या कोई भी अदर कन्फ्यूजन जो इस वीडियो में नहीं बताया जा रहे हैं, उन सब की डिटेल आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है गाइज, बिल्कुल फ्री में वीडियो के नीचे दिया गया सब्सक्राइब नामक लाल बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करना है और सारे वीडियो देखने हैं। और एक टीचर से अगर आप पढ़ेंगे बराबर तभी जाके आपको सारी चीज़ें समझ में आ पाएंगी। तो हैव बीन हैज़ बीन के साथ में सिंस और फार का भी यूज होता है, इसका हम यूज आपको आगे अभी थोड़ा टाइम के बाद बताएंगे। और अब हम आते हैं गैस फार्मूले पर। फार्मूले आपको चार प्रकार के बताए गए हैं और ये 100% श्योर फार्मूला है जो आपको कहीं पे भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं लाएगा। अफर्मेटिव का फार्मूला है गैस यहाँ पे SUB का मतलब सब्जेक्ट और फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का ING वाला फॉर्म, फिर ज़रूरत के अनुसार सिंस या फार प्लस टाइम और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, राइट। आगे आते हैं नेगेटिव जो सेंटेंस होता है उसका रूल होगा सब्जेक्ट प्लस हैव या बिन या हैज या बिन। जब भी हम लगाएंगे तो नॉट उनके बीच में हमेशा लगाएंगे, याद रखना। यहाँ पर भी रहेगा तो वही दोनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब रहेगी, हैज़ बिन या हैव बिन। लेकिन नेगेटिव में जब हम करेंगे तो उनके दोनों के बीच में नॉट लगा देंगे प्लस वर्ब में ING। उसके बाद ये सिंस फार टाइम प्लस ऑब्जेक्ट जहाँ जैसे है उसी तरीके से आप आगे रख देंगे, राइट। और राइट ना, वर्ब से लेकर के मतलब वर्ब इसमें हमने बना दिया, बाकी ये चीज़ें सेम टू सेम आगे रख देंगे, ठीक। इसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है किसी भी टेंस में, ऑलराइट। आगे आ जाइए व्हाट टाइप, जिसमें क्या लगाकर सबसे पहले हिंदी वाक्यों में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसका फार्मूला हैज, सबसे हैज या हैव बीन जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो ज़रूरत के अनुसार लगाने के साथ में बीच में हम सब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट इन दोनों सहायक क्रियाओं के बीच में रहेगा। कहने का मतलब जिस टेंस में भी दो हेल्पिंग वर्ब लगती हैं, एक ही हेल्पिंग वर्ब के दो शब्द होते हैं,
नेगेटिव में उनके दोनों के बीच में नॉट लगाते हैं, और इंट्रोगेटिव बनाते समय गाइस दोनों के बीच में सब्जेक्ट लगाते हैं। यह हमेशा के लिए छुट्टी कर लेंगे आप अगर याद कर लेंगे तो, ठीक। वाई टाइप वाला भी सेम टू सेम यही फार्मूला आगे रखा जाएगा, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा। क्वेश्चन वर्ड क्या है? जिस शब्द से प्रश्न पूछा जा रहा है, हाँ राइट ना। तो ये आप ऑलरेडी भी जान चुके हैं, और अब हम आपको लेकर चलते हैं सिंस और फार का यूज़ 100% करेक्ट बताएंगे, कहीं पे भी किसी तरह की मिस्टेक नहीं होगी। तो ये सिंस एंड फार का फार्मूला है जो आपको बता दे रहा हूँ मैं, आप नोट कर लो इसे। इसका प्रयोग आप दुनिया के किसी भी कोने में कर लीजिए, कहीं कोई मिस्टेक नहीं आएगी, ठीक है। तो सिंस का प्रयोग गाइज हम सबसे पहले एक निश्चित टाइम, कहने का मतलब डिफिनिट टाइम के पहले करते हैं, समझ रहे हैं ना। और एग्जाम्पल में आपको यहाँ पे दिया गया है, जैसे सिंस संडे, सिंस मार्च, सिंस 2000, सिंस नून, राइट ना, सिंस 10 o'clock या 10 AM, सिंस एस्टरडे, इस तरह से। और भी आप कह सकते हैं जैसे सिंस स्प्रिंग, कोई सीज़न का नाम है, ऋतु का नाम है, या फिर सिंस दिवाली, सिंस होली, किसी फेस्टिवल का नाम हो, या फिर आप कह सकते हैं कोई घटना है, सिंस हिज बर्थ या सिंस हिज डेथ, राइट ना। या फिर आप और भी कह सकते हैं जैसे सिंस हिज चाइल्डहुड, सिंस योर यूथ, ठीक है। और या फिर आप ऐसे एक और लास्ट ले सकते हैं, सिंस लास्ट मंडे, सिंस लास्ट ट्यूसडे, या सिंस मार्च लास्ट। ये जितना भी यूज है गाइज ये 100% करेक्ट है, इसे आप नोट कर लो, वीडियो को पॉज करो और पीछे से फिर नोट कर लो। इसके अलावा सिंस का प्रयोग और कहीं होता ही नहीं, राइट ना। अब वैसे ही हम आपको फार का यूज बता दें। फार का जो यूज होता है गाइज एक अनिश्चित टाइम, कहने का मतलब इनडिफिनिट टाइम के पहले किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, फॉर 10 मिनट, फॉर 1 आवर, फॉर 2 डेज, फॉर मेनी डेज, राइट। या फिर फॉर 6 मंथ्स, फॉर मेनी डिकेड्स, ओके। या फिर फार के लिए आप और भी कुछ कह सकते हैं, जैसे आपका और भी फॉर ए मिनट, फॉर 2 मिनट, राइट ना। या फिर फॉर 2 सेंचुरीज, फॉर 1 सेंचुरीज, 5 सेंचुरीज, राइट ना। तो ये इन जगहों पे आप फार का यूज करेंगे। या फिर जैसे मान लीजिए निश्चित ना हो, जैसे फॉर द लास्ट 5 आवर्स, फॉर द पास्ट 4 डेज, ठीक है। या फिर फॉर 2 सीजन, फॉर मेनी आवर्स, फॉर मंथ्स। इस जगहों पे आप गाइज फार का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सिंस एंड फार का और अच्छे से विधि से आप जानकारी लेना चाहें बिल्कुल अलग से, तो आप दूसरे वीडियो को देखेंगे, आप चैनल में जाकर देख सकते हैं, 100% आपको इसका सोल्यूशन मिलेगा। अब हम आपको लेकर आते हैं एग्जाम्पल में, और इसका 100% आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप इसको अच्छे ढंग से समझ लीजिए। बाकी हम आपको प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज और बहुत सारा लेकर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। और याद रखें कि अंत में मैं आपको कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि हैव बीन का प्रयोग इसमें प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में और प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में दोनों में कैसे होता है, क्या अंतर है दोनों का, राइट। तो ये ले लो, पहला सेंटेंस है, जैसे कहा गया मैं खाता रहा हूँ, देखो पहचान में आ रहा है, अंत में ता रहा हूँ आ गया ना। तो ता रहा हूँ, इसका जो अंग्रेजी बनेगा क्या है, आई हैव बीन ईटिंग, राइट। इसमें सिंस और फार का यूज़ नहीं होता, जैसा कि आपको ऊपर बताया गया है, राइट ना। ता रहा हूँ, ती रही हूँ में टाइम नहीं लगा रहता है, बस याद रख लेना। जब टाइम नहीं लगा रहेगा तो सिंस और फार का भी प्रयोग इसमें नहीं होता, राइट। इस चीज़ को नोट कर लेना हमेशा के लिए, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे सीता इंतज़ार करती रही है, राइट। तो ती रही है यहाँ पर भी, सीता हैज़ बिन वेटिंग, ओके। अब आते हैं टाइम वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मैं इस स्कूल में 10 वर्षों से पढ़ रहा हूँ, अनिश्चित टाइम है, राइट ना। तो हमने कहा आई हैव बिन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 ईयर्स, राइट। आई क्या है, एक प्लूरल सब्जेक्ट है जिसके साथ में हमने हैव बिन का प्रयोग किया। बिल्कुल उन्हीं नियमों पे ये सारे सेंटेंस रखे गए, आप कहीं भी अंडरलाइन करके चेक कर लो, राइट। नेक्स्ट है आपका, जैसे वह सुबह से नहीं दौड़ रहा है, नेगेटिव एक सेंटेंस बना दिया मैंने। ही हैज़ नॉट बिन, दोनों के बीच में देखो नॉट लगाया गया है, ही हैज़ नॉट बिन रनिंग सिंस मॉर्निंग,
मॉर्निंग क्या है, एक निश्चित टाइम है, तो उसके पहले हमने सिंस लगा कर दिया। एक इंट्रोगेटिव वाला भी ले ले रहे हैं। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में, क्या राम 2005 से पढ़ रहा है, तो यह राम जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने कहा हैज राम बिन, दोनों के बीच में सब्जेक्ट रखा हमने, ठीक ना। तो हैज राम बिन रीडिंग सिंस 2005। नेक्स्ट सेंटेंस है, आप कल से क्या कर रहे हैं, कल से टाइम लगा हुआ है, तो व्हाट हैव यू बीन डूइंग सिंस यस्टरडे। क्लियर है, निश्चित है कि यस्टरडे कल ही की बात है, इसलिए सिंस लगाया गया। और इधर आ जाओ, एक और सेंटेंस ले लेते हैं, ता रहा हूँ वाला निगेटिव, वह नहीं पढ़ता रहा है, ही हैज़ नॉट बिन रीडिंग। वैसे ही सेम फार्मूला जो होगा गाइज, फार्मूले की अगर हम बात करें तो फार्मूला इस वाले सेंटेंस के लिए भी रहा हूँ, रही हूँ, रहे हूँ प्लस टाइम वाले सेंटेंस के लिए भी, और ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ते रहे हूँ, दोनों पहचान के हिसाब से आने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन का फार्मूला केवल यही 4 रहेगा। इसके अलावा कोई और फार्मूला नहीं होगा। बस उसमें क्या डिफरेंस होगा कि ये तो फार्मूला जो बनाया है मैंने, ये रहा हूँ, रही हूँ प्लस टाइम वाले का बनाया हुआ है, लेकिन इसमें टाइम रहेगा नहीं। तो जब टाइम नहीं रहेगा तो सिंस और फार नहीं रहेगा, प्लस टाइम नहीं रहेगा। इसका मतलब ये चीज़ें जो होंगी, ये ता रहा हूँ, ता रही हूँ में नहीं रहेगा, ठीक है ना। ये इतनी चीज़ें, तो बस इतनी चीज़ें नहीं रहेंगी, बाकी फार्मूले में सारी चीज़ें वही रहेंगी जो आपका इसमें लगाया गया है, वही इसमें भी फार्मूला रहेगा, ठीक है। तो आई होप गाइस कि ये चीज़ें आपको 100% समझ में आ चुकी होगी। आइए अब हम आपको कंपैरिजन करके दिखाएं कि किस तरह से हैव बिन का प्रयोग इस सेंटेंस में भी हो रहा है, मतलब इस टेंस के भी, और प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में भी कैसे हो रहा है, इसमें डिफरेंस आपको क्लियर करा दें, ठीक। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्पोकन सीखना चाहें गाइस, तो हमारा एक स्पोकन का चैनल है जिस पे हम आपको अंग्रेजी बोलने के लिए 4 सीरीज़ को लेकर चल रहे हैं, और इस सीरीज़ के द्वारा आप घर बैठे बैठे बिल्कुल ऑनलाइन फ्री पढ़ाई कर सकते हैं हमारे दूसरे चैनल पे, जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी। इसको आप सर्च करें और इस पे जा कर के सारी चीज़ें आप स्पोकन की सीख सकते हैं, राइट। यह बिल्कुल फ्री है गाइस। और हाँ, जैसे ही हमारे ट्यूशन्स, कोचिंग्स या फिर ट्रेनिंग सेंटर्स ओपन होते हैं, आप हमारे यहाँ आकर ऑफलाइन भी क्लास कर सकते हैं। बिल्कुल तैयारी डिग्री कॉलेज महाविद्यालय के बिल्कुल सामने मेन रोड पर सरस्वती इंटर कॉलेज में इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास के नाम का इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे आप आकर के आसानी से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। यह तहसील केराकत और डिस्ट्रिक्ट जौनपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, राइट। तो अब आइए कंपैरिजन पे चलते हैं। अब ध्यान से देखना कि इसके पहले वीडियो में मैंने आपको परफेक्ट टेंस बताया था, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, तो उसमें हमने आपको 5 प्रकार के वाक्य बताए थे, राइट ना। तो उन 5 में से गाइस एक यहाँ पे आप सेंटेंस देख लीजिए, हैव बिन। यहाँ पे भी हैव बिन लगा हुआ है और सिंस और संडे भी लगा, मतलब सिंस और फार का भी यूज हुआ है। तो सिंस और फार यहाँ पे क्यों लगा हुआ है, क्योंकि इसमें भी टाइम लगी हुई है, इसलिए इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है ये जानना है। बस डिफरेंस इतना है गाइस कि कार्य इसमें भी पहले से चला है और अभी भी जारी है, राइट ना। लेकिन हैव बीन का प्रयोग यहाँ पर भी हुआ है, सिंस और फार का भी यूज यहाँ पे हो रहा है, राइट ना। बट डिफरेंस क्या है, पहचान की डिफरेंस है गाइस। यहाँ पे है कि वे रविवार से हॉस्पिटल में हैं, रहे हैं नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, रविवार से हॉस्पिटल में हैं की बात हो जा रही है। तो यह है, कहा गया कि इस टेंस में ऐसे सेंटेंस आते हैं, प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें जो है क्रिया कुछ समय पहले से शुरू हुई थी और अभी भी जारी है, लेकिन इसकी पहचान में रहा है, रही है नहीं आ रहा है, राइट ना। फिर भी हम इसमें हैव बीन का प्रयोग या सिंस और फार का प्रयोग कर रहे हैं, राइट, ऑलराइट ना। और इसमें क्या है कि इसमें आपका सिंस और फार का यूज तो है ही, और साथ में हैव बीन, हैज़ बीन का भी प्रयोग है, लेकिन इसमें पहचान में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हूँ आ रहा है, राइट ना। तो अब ये डिफरेंस है प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में, राइट। दोनों सेंटेंस में बस सारी चीज़ें वही है, सब्जेक्ट वही है, कहने का मतलब रूल्स वही है,
फार्मूला के हिसाब से सिंस और फार का भी यूज हो रहा है, हैव बिन हैज़ बिन का भी प्रयोग हो रहा है, लेकिन दोनों के सेंटेंस में पहचान का डिफरेंस है। यहाँ है कि मैं इस स्कूल में 10 वर्षों से पढ़ रहा हूँ, आ रहा है लास्ट में। उसमें क्या है, इसमें कहा जा रहा है कि वे रविवार से हॉस्पिटल में हैं। तो ये डिफरेंस है, राइट। तो इन डिफरेंस के हिसाब से आप इन चीज़ों को समझ चुके होंगे। बाकी गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में, जिसमें हम आपको एक्सरसाइज लेकर आएंगे। और तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।